हम हमेशा आपके लिए सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी को आपके सामने रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम हिंदू सनातन धर्म में हवन कुंड के अद्भुत महत्व के बारे में बताने वाले हैं, जो हवन कुंड के महत्व को उजागर करेगी। कहानी के अंत में हम हवन कुंड के प्रकार और उनसे मिलने वाले फायदे के बारे में भी जानेंगे। तो आप हमारे साथ कहानी के अंत तक बने रहिए। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगे तो एक लाइक और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यह बहुत ही पुराने समय की बात है। एक बहुत ही बड़ा राज्य था, परंतु उस राज्य में धन की निरंतर कमी बनी रहती थी। उस राज्य में कोई श्रेष्ठ राजा तो नहीं था, लेकिन हाँ, छोटे मोटे जमींदार अपने अपने स्तर पर राज किया करते थे। शायद यह कारण भी रहा हो कि राज्य के अंदर आने वाले सभी गांवों की व्यवस्था निरंतर बदतर होती जा रही थी। गरीबी इस कदर बढ़ चुकी थी कि गरीबी की वजह से लोगों को दैनिक जीवन में भी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। खाने पीने की चीजों की भारी कमी आ जाने की वजह से लोग खुद को जिंदा रखने के लिए कीड़े मकोड़े, सांप, बिच्छू, जानवर, पक्षी इत्यादि तक को खाने लगे थे। एक रात एक बुजुर्ग व्यक्ति सड़क पर तड़प रहा था। रास्ते से दो व्यक्ति गुजरते हुए उसे देख लेते हैं। वह तुरंत उसकी मदद के लिए उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह उसे हाथ लगाते हैं तो वह दोनों भी उसी बुजुर्ग व्यक्ति की तरह तड़पने लगते हैं और देखते देखते कुछ घंटों में ही उन लोगों की दर्दनाक मौत हो जाती है। रात भर सड़क पर वे तीनों लावारिस पड़े रहते हैं। सुबह होते ही उन तीनों के आजू बाजू लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी दो लोग उन्हें उठाने जाते हैं, लेकिन ये दोनों भी उसी बीमारी से ग्रसित होकर तड़पने लगते हैं। राज्य में एक अनजान महामारी ने अपने कदम रख दिए थे। दोनों को तड़प कर मरते देख किसी की हिम्मत उनके पास जाने की नहीं होती है। सभी घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं। प्राचीन काल में राज्य के गांवों में वैद्य हुआ करते थे। संयोग से पास ही एक वैद्य जी की कुटिया थी। सभी वैद्य जी के पास जाकर मरे हुए लोगों की जानकारी देते हैं। वैद्य जी भागते हुए उसी स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां वह मृत अवस्था में पड़े थे। महामारी के चलते वह उनके नजदीक नहीं जाना चाहते थे। तीनों का शरीर काला पड़ चुका था, जिससे वैद्य जी को आभास हो रहा था कि यह कोई जहरीली वायु का प्रभाव है और हो ना हो यह वातावरण प्रदूषित हो रहा है। वैद्य जी सभी को अपना चेहरा कपड़े से ढकने को कहते हैं। महामारी अपरिचित थी, जिसके बारे में अभी तक किसी को कोई जानकारी नहीं थी। वैद्य जी शास्त्रों की मदद से इस महामारी के उपचार का पता लगाने की कोशिश करते हैं। उन्हें शास्त्रों में एक जगह प्रदूषित वायु को शुद्ध करने के लिए हवन कुंड का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया जाता है कि वायु में तरह तरह के विषाणु विद्यमान होते हैं, जिन्हें नष्ट करने के लिए विभिन्न प्रकार की लकड़ियां से हवन किया जाना चाहिए, जिसके प्रताप से वायु में उत्पन्न विष पृथक हो जाएगा और वायु प्रवाह पुनः निर्मल होने लगेगा। धीरे धीरे करके कई गांव से इसी तरह इंसानों और जीव जंतुओं के मृत्यु की खबर आने लगी। आम लोगों में खलबली मच चुकी थी। सभी का जीवन वायरस से प्रभावित हो रहा था। गांव के मुखिया सभी को इकट्ठा करके एक सभा लगाते हैं। संकट की इस घड़ी में चर्चा के लिए वैद्य जी को आमंत्रित किया जाता है, ताकि उनसे इस महामारी से लड़ने का उपाय पूछा जा सके। वैद्य जी ने शास्त्रों की सहायता से यह तो पता लगा लिया था कि वायु को शुद्ध करने के लिए हवन करना सबसे उपयुक्त होगा, लेकिन इस वायरस को नष्ट करने के लिए किस पेड़ की लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाएगा, यह वैद्य जी नहीं जान पाए थे। वैद्य जी के सामने बड़ी दुविधा थी। अभी उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी, इसलिए वह गांव के मुखिया से खुलकर सब कुछ कह देते हैं। सभी सोच में पड़ जाते हैं। अचानक गांव के मुखिया वैद्य जी से कहते हैं, क्यों न हम हवन कुंड में इस्तेमाल की जाने वाली सभी लकड़ियों का एक समूह बनाकर हवन करें। यह बात सुनते ही सभी के चेहरे में सकारात्मकता आ जाती है। मुखिया तुरंत सभी से अपनी बैलगाड़ी तैयार करने को कहते हैं।
ताकि बच्चों और बुजुर्गों को भी पहाड़ के ऊपर ले जाया जा सके। जैसे ही यह खबर फैलती है, आसपास के कई गांवों के लोग बैलगाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगातार पहाड़ के रास्ते चल देते हैं। पहाड़ के ऊपर पहुंचते ही एक विशाल गड्ढा खोदा जाता है, जिसके लिए कई लोगों की मेहनत लगती है और 12 घंटों के बाद एक हवन कुंड का निर्माण हो जाता है। गांव की आधी आबादी पहाड़ के ऊपर आ चुकी थी। सभी हवन कुंड की सामग्री इकट्ठा करने लगे थे, लेकिन लकड़ियां हवन कुंड में रखना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था, क्योंकि हवन कुंड इतना विशाल था कि 5 हाथी भी समा जाए। हवन कुंड के अंदर कई लोग उतरकर लकड़ियां व्यवस्थित रखने लगते हैं और जैसे ही कार्य पूर्ण हो जाता है तो वैद्य जी नीचे उतरकर कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। कुछ ही क्षणों में आग का रूप विकराल हो जाता है और हवन कुंड की आग का धुआं धीरे धीरे वातावरण में फैलने लगता है। धुएं से लोगों को सांस लेने में परेशानी महसूस हो रही थी, लेकिन हवन कुंड का धुआं लोगों की श्वास नली को पवित्र कर रहा था। इस हवन कुंड की आग कई दिनों तक धधकती रहती है, जिससे राज्य के सभी गांवों से महामारी का वायरस नष्ट हो जाता है। इतने बड़े संकट से मुक्त होते ही गांव वालों के चेहरों में खुशी आ जाती है। लोगों के सर से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। आज भी कई धार्मिक इतिहासों में आधुनिक बीमारियों से लड़ने की विधियां लिखी हुई है, सिर्फ सही समय पर उनका उपयोग सीखना बाकी है। हवन कुंड के प्रताप से सभी को नया जीवन प्राप्त होने लगा। लोग फिर से स्वास्थ्य जीवन जीने लगे। हर जीव, जंतु और मनुष्य सभी खुलकर हवा में सांस लेने लगे थे। इस घटना के बाद घर घर में हवन कुंड की स्थापना की गई और आज भी घरों में रोजाना यह प्रथा चली आ रही है। शास्त्रों में कहा गया है कि हवन करने से वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ जाता है और आसपास से सभी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं, भूत, प्रेत, बैक्टीरिया इत्यादि समाप्त हो जाती है। हवन से मन और वातावरण में अच्छी ऊर्जाएं प्रवेश करने लगती हैं। हवन में कई तरह की जड़ी बूटियां मिली हुई होती हैं, जिसे अग्नि में जलाने से वातावरण में मौजूद विषाणु नष्ट हो जाते हैं। हवन सामग्री शुद्ध घी, पवित्र वृक्षों की लकड़ियां और कपूर आदि के जलने से उत्पन्न अग्नि और धुएं से वातावरण शुद्ध तो होता है और नकारात्मक शक्तियां भी दूर भागती हैं। हवन कुंड के प्रकार और लाभ। यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में बैठे ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हों, तो विधि विधान पूर्वक हवन करते रहने से जल्दी ही ग्रहों के शुभ प्रभाव मिलने लगते हैं। शास्त्रों में योनि हवन कुंड का विशेष महत्व होता है। इसका आकार पाने के पत्ते जैसा होता है। इस हवन कुंड का एक सिरा अर्धचंद्राकार जबकि दूसरा त्रिकोणाकार रूप में होता है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ और हवन करने से सुंदर, सेहतमंद और तेजस्वी संतान की प्राप्ति होती है। इस तरह का हवन कुंड आधे चांद के आकार का होता है। इस तरह के हवन कुंड में हवन करने पर पारिवारिक जीवन में आने वाली सभी प्रकार की समस्याओं से व्यक्ति को छुटकारा मिलता है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। यह हवन कुंड त्रिकोण के आकार का होता है। इसमें हवन करने पर शत्रुओं का नाश होता है और उन पर सदैव विजय की प्राप्ति होती है। इस तरह के हवन कुंड में यज्ञ करने पर भगवान शिव की विशेष कृपा मिलती है। इस तरह का हवन कुंड गोल आकार का होता है। जन कल्याण के लिए इस तरह के कुंड में हवन किया जाता है। ऋषि मुनि संसार के कल्याण के लिए इस तरह के हवन कुंड का प्रयोग किया करते थे। अगर किसी व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए इस तरह कुंड में हवन किया जाता है। इसमें हवन करने पर व्यक्ति को रोगों से लड़ने की शक्ति मिलती है और निरोगी काया की प्राप्ति होती है। इस तरह के कुंड में 6 कोने होते हैं। इसमें तब हवन किया जाता है जब समाज में प्रेम और सद्भावना पैदा करनी हो। इसमें 4 कोण होते हैं। इसमें हवन करने से जीवन में हो रही उथल पुथल को रोका जाता है और शांति की प्राप्ति की जाती है।
इस तरह के कुंड का आकार कमल के फूल जैसा होता है। यह ऐसा हवन कुंड होता है जिसे 18 भागों में बांटा जाता है। इस कुंड में हवन करने पर शत्रुओं का नाश होता है। यह जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही एक निवेदन है आपसे कि आप हर रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में एक बार ही सही, परंतु मंदिर जरूर जाइए। मंदिर भगवान का दरबार है। विश्वास रखिए, आप निराश नहीं होंगे। जय भोलेनाथ।